धन्यवाद मित्रों। हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिकी या हम कहें विज्ञान के चैप्टरों को हम देखेंगे। इसमें भौतिकी, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हम इसमें इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। पहले हम जानेंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान का क्या महत्व है, विज्ञान की क्या अहमियत है। हम जनरली अपने जीवन में देखते हैं जितनी भी वस्तुएं हैं सब विज्ञान पे आधारित हैं, एक नियम कानून पर आधारित हैं। चाहे इलेक्ट्रिक्स हो या युद्ध हो या सहायता हो या डिजास्टर मैनेजमेंट हो या दुनिया भर की कोई भी चीज है। मुख्य रूप से साइंस शब्द जो है वह साइंटिका से लिया है, जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। टू नो अथवा नॉलेज अथवा जानना, साइंटिका यह एक लैटिन भाषा शब्द है। इसी से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। हम देखें एक बयान है थॉमस हॉब्स का, कोसीक्वेंस एंड डिपेंडेंस वन मैटर ऑन एनदर या अपॉन एनदर। तो ये थॉमस हॉब्स का कथन है, थॉमस हॉब्स का कथन है। तो इनके अनुसार जब कोई वस्तु या कोई भी जो नियमबद्ध चीजें हैं वो क्रमबद्धता के रूप में एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तो वह विज्ञान है। अर्थात क्रमबद्धता और निर्भरता दोनों होनी चाहिए तो यह विज्ञान कहा जाता है। तो हम एक शब्द और जानते हैं कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। माने ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए और सीक्वेंस हो, माने अगर यह सीक्वेंस में नहीं है तो यह विज्ञान नहीं कहलाएगा। एक सीक्वेंस, क्रमबद्धता होनी चाहिए किसी भी विज्ञान के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं तो विज्ञान देखिए तो हम यहाँ पर दो प्रकार के विज्ञान देख रहे हैं, सामाजिक और प्राकृतिक। सामाजिक विज्ञान उन विज्ञानों को कहते हैं जो समाज के लिए होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी आदि आदि। समाज के ऊपर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है और यह भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध होते हैं और क्रम से लिखे जाते हैं। इसमें सीक्वेंस बदलेगा तो दिक्कत होगी। प्राकृतिक विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं, 2+2 4, इसके अलावा कुछ नहीं होते। तो इनमें एक निश्चित मेजरमेंट होता है, एक निश्चित मापन की विधियां होती हैं, मात्रक होते हैं, यूनिट्स होती हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके अनुसार ही कार्य करता है। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर फिजिक्स की। तो फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नेचर, प्रकृति। अर्थात जो प्रकृति के नियमों पर कार्य करता है वह जो है फिजिक्स है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ नेचर्स लॉ इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति के नियमों के अध्ययन करने वाले भाग को हम कहते हैं फिजिक्स। हम इसके पिता कहते हैं, फिजिक्स के पिता हम कहते हैं न्यूटन को। न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है। यह फिजिक्स के जन्मदाता कहे जाते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स अर्थात होता है औजार आदि, टूल्स वगैरह का प्रयोग। थर्मोडायनामिक्स आता है। थर्मोडायनामिक्स अर्थात होता है ताप, ऊष्मा आदि का प्रयोग।
ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, विद्युत चुंबकीय पदार्थ अर्थात विद्युत और चुंबकीय से बने हुए उपकरण जैसे मोबाइल, ईयरफोन, टेलीविजन, अन्य उपकरण हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आता है जिसके अंतर्गत डायोड, ट्रायोड, रजिस्टर और भी कई चीजें आती हैं, मिल करके कार्य करते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स आती है। क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत क्वांटम के अंतर्गत जो है सूक्ष्म विज्ञान को पढ़ा जाता है। इसमें आता है अणु, परमाणु, एटम, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। फिजिकल केमिस्ट्री में भी इनका उपयोग होता है। हम बात करें फिजिक्स के मुख्य आधार की तो वो है द्रव्यमान और ऊर्जा। धरती पर यह दो ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट, परंतु इन्हें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मास एंड एनर्जी चेंज वन स्टेट टू अनदर। द्रव्यमान और भार में कुछ अंतर होता है। W बराबर mg, यहाँ g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। m हम धरती का भार ले सकते हैं 6 × 10⁻24 किलोग्राम का। तो जो वेट होता है, भार होता है, यह परिवर्तनशील होता है। स्थान बदलने पर यह बदल जाता है। ध्रुवों की ओर जाने पर भार बढ़ता है, विषुवत रेखा पर भार कम होता है। चंद्रमा पर भार बढ़ता है अर्थात चंद्रमा पर भार घटता है, पृथ्वी पर बढ़ता है। बृहस्पति या जुपिटर पर जाने पर 59 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बल लग जाता है। चंद्रमा पर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बल लग जाता है। पृथ्वी पर 9.5 पौने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बल लग जाता है। तो स्थान बदल जाएगा तो भार बदल जाएगा। द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान होता है पदार्थ की मात्रा। वस्तु में पदार्थ की मात्रा जिसे अपन मोल कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो मोल ही फिजिक्स का मुख्य आधार है, उसके इर्द गिर्द ही कहानी चलती है। हम बात करें ऊर्जा की तो आइंस्टाइन ने इसको दिया था E बराबर mc² 3 × 10⁵5 किलोमीटर प्रति सेकंड। माने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश चलता है। भार, द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के वर्ग का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मास इक्वल टू एनर्जी होगा, ऐसा कहा गया। ऊर्जा हर जगह होती है, हम न तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, परंतु इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा परिवर्तित होती है। ऊष्मा में ऊर्जा होती है, ताप में ऊर्जा होती है, बल में ऊर्जा होती है, प्रवणता में ऊर्जा होती है, ये स्थिर वस्तुओं में ऊर्जा होती है, गतिज वस्तुओं में ऊर्जा होती है। ऊर्जा में लगातार परिवर्तन होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलती है। तो हम ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते, हम द्रव्यमान उत्पन्न नहीं कर सकते। यहीं की वस्तु यहीं नष्ट हो जाएगी और यहीं की ऊर्जा यहीं पर ही बनी रहेगी। तो हम दोनों में परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद मात्रक अर्थात यूनिट का। क्या होता है मात्रक, तो हम देखेंगे मात्रक। हम जो यूनिट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मात्रक। फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, डेरिवेटिव यूनिट्स होती हैं। ये हमारा सेकेंड चैप्टर होगा, यूनिट्स, मात्रक। धन्यवाद।
अब मेरा जूता बोतल और पानी और बैग ले आना। तुम्हें कुछ खाना है बेबी?